दोस्तों, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि दुनिया मेरी इज्जत नहीं करती, लोग मुझे हल्का लेते हैं या कोई मेरी बात को वजन नहीं देता। वो बाहर की दुनिया से अपनी इज्जत करवाने के लिए मरे जाते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी और साइकोलॉजी का एक ऐसा कानून सुन लें जो आपके सोचने का अंदाज बदल देगा। दुनिया आपकी इज्जत करना बाद में छोड़ती है, पहले आप खुद अपनी नजरों में अपनी इज्जत खोते हैं। जब आपका अपना अंदरूनी दिफाई निजाम टूट जाता है तो बाहर की दुनिया को आपकी जिल्लत का तमाशा बनाने का लाइसेंस मिल जाता है। आप खुद ही अपने वकार का सौदा करते हैं और फिर दुनिया को कसूरवार ठहराते हैं। आज एजुकेट विद राजी पर मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि आप खामोशी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत खो रहे हैं, ताकि आप वक्त रहते संभल सकें और एक हाई स्टेटस जिंदगी की तरफ लौट सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहली निशानी, तकलीफ देह चीजों और रवैयों को बर्दाश्त करना। दोस्तों, पहली निशानी यह है कि आपका बर्दाश्त का मेयार जरूरत से ज्यादा गिर चुका है। अगर कोई दोस्त, बिजनेस या पार्टनर या कोई भी इंसान आपके मुंह पर आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या आपके वक्त की तौहीन कर रहा है और आप सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि कोई मसला नहीं, खैर है, तो ये खैर नहीं है। जब आप किसी के हर रवैये को बार बार बर्दाश्त करते हैं, आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं इसी सलूक के लायक हूं। एक हाई स्टेटस इंसान तलखी पैदा नहीं करता, लेकिन वो जहरीले रवैयों को 1 सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं करता। यहां तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दूसरी निशानी, उनके पीछे भागना जो आपको नहीं चुनते। दूसरी निशानी, आपके वकार पर सबसे बड़ा वार है किसी के साथ जुड़े रहने के लिए भीख मांगना। दोस्तों, वो आपके मैसेज का जवाब घंटों बाद देते हैं, उनकी तरजीहात में आप सबसे आखिर में आते हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें खुश करने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपकी ये कोशिश रिश्ता बचा लेगी, लेकिन हकीकत में आप सामने वाले की नजरों में एक ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। एक बावकार और सिग्मा इंसान का रूल बड़ा सादा है, जहां आपकी मौजूदगी की कीमत ना हो वहां अपनी खामोशी तोहफे में देकर पीछे हट जाएं। जो आपको नहीं चुनता उसे अपनी जिंदगी की फ्रेम से बाहर निकाल फेंके। पॉइंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तीसरी निशानी, जरूरत से ज्यादा माफिया मांगना। तीसरी निशानी यह है कि सॉरी आपका तकिया कलाम बन चुकी है। जब महफिल में या किसी गुफ्तगू में कोई गलती आपकी ना भी हो, लेकिन माहौल को पुरसुकून रखने के लिए या किसी की नाराजगी के खौफ से आप फौरन कहते हैं आई एम सॉरी, मेरी ही गलती होगी। बार बार बिला वजह माफी मांगना आजिज़ी नहीं बल्कि ये एक इंतहाई कमजोरी और लो स्टेटस माइंडसेट की निशानी है। इससे सामने वाले को लगता है कि आपका अपना कोई मौकफ नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है और आपको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जहां गलती हो वहां जरूर माफी मांगे, लेकिन अपने वजूद को बिला वजह मुजरिम मत बनाएं। चौथी निशानी, अपनी जरूरियात को नजरअंदाज कर देना। दोस्तों, चौथी निशानी यह है कि आप दूसरों को खुश रखते रखते खुद को बिल्कुल भूल चुके हैं। आपका अपना कैरियर दांव पर लगा है, आपकी अपनी सेहत खराब हो रही है, आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स अधूरे हैं, लेकिन आप दूसरों के काम संवारने में दिन रात एक कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि लोग आपको फरिश्ता सिफ्त कहेंगे, बहुत अच्छा इंसान कहेंगे, लेकिन दुनिया इसे पीपल प्लीजर कहती है। जो इंसान अपने वक्त, अपनी सेहत और अपने ख्वाबों की खुद परवाह नहीं करता, दुनिया उसके वक्त को कचरा समझती है। सबसे पहले खुद को तरजीह देना सीखें। ये खुद गर्जी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। पांचवी और सबसे खतरनाक निशानी, आपको अपने हर फैसले के लिए दूसरों की मंजूरी चाहिए होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं कौन सा कैरियर चुनूं, मेरा ये आइडिया कैसा है। जब तक 4 लोग आपके फैसले पर वाह वाह नहीं करते, आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं आता। इसका मतलब यह है कि आपकी सेल्फ वैल्यू दूसरों की क्लिपिंग करने के मोहताज है। एक हाई स्टेटस इंसान को मालूम होता है कि उसका फैसला, उसकी मेहनत और उसका विजन क्या है। उसे किसी तमाशाई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। ये वो बाउंड्री है जो आप खुद अपने वजूद के गिर्द खींचते हैं। जिस दिन आपने तकलीफ दे रवैयों को ना कहना सीख लिया, जिस दिन आपने सस्ती तवज्जो के पीछे भागना बंद कर दिया, उसी दिन से आपका हाई स्टेटस माइंडसेट एक्टिवेट हो जाता है। दुनिया आपको वही वैल्यू देगी जो आप खुद को देंगे। अपने वर्जन को बड़ा करें, अपने आसाब को चट्टान की तरह मजबूत बनाएं और अपने कैरियर पर फोकस करें। इन 5 निशानियों में से कौन सी ऐसी निशानी है जो आपको लगता है कि आपके अंदर मौजूद है और आप उसे आज ही बदलने वाले हैं? कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप आज से अपने वकार को पहली तरजीह बनाने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में लिखें सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और एजुकेट विद राजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने मकासद पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।